तो जो आज का जो वीडियो रहने वाला है अपना, वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का मैट्रिक्स चैप्टर जो चल रहा था अपना पहला वाला, उसी का आज पार्ट थर्ड रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कह दूं, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो नहीं आई वो आपके पास टाइमिंग से पहुँच सके और आपको पता चल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और देखो, आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है एग्जाम्पल्स। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें हम सॉल्व करेंगे आज, जो एग्जाम्स के लिए अच्छे रहने वाले हैं। और सारे ही एग्जाम्पल्स को मैं नई तरीके से लूँगा। मतलब तो देखो, पहला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो है आपका, उस कोई भी हमें एक क्रम दिया हुआ है 3x3 का, उसकी मैट्रिक्स की रचना करनी है हमें, जिसमें अवयव AIJ जो भी अवयव रहने वाला है, जो एलिमेंट रहने वाले हैं हमारे, तो वो क्या है 3i+2j से प्राप्त किए गए हैं। किससे प्राप्त किए गए हैं, ये एक नियम है, वो मैंने आपको पहले बताया था उसमें थ्योरेटिकल में। उस तरीके से मतलब एक नियम दिया होगा, उसमें हम नियम के अकॉर्डिंग ही उसमें अपने एलिमेंट्स को फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम इसमें फाइंड करने वाले हैं। जैसे कि कोई मैट्रिक्स कैसे होती है ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। जैसे कि कोई मैट्रिक्स हमें माना A दे रखी है, उस मैट्रिक्स हमारी कैसी होती है आपको पता ही है, AIJ, है ना। ऐसे तो करते थे। तो देखो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 1, ठीक है ना, A12 और A13, ठीक है ना। ये हमारी रो है, ये हमारा कॉलम है। इधर आ जाते हैं, A21, A22 और A23। इसी तरीके से यहाँ आएंगे तो A31, A32 और A33, ठीक है ना। तो ये हमारे इस तरीके से एलिमेंट्स रहने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, I की जगह पर I1 और J की जगह पर 1, इस तरीके से हम पुट करके और सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर लेंगे। तो A11 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपको मैंने उसमें बताया था। हमारा नियम तो है ही 3, I क्या है 1 है, चलो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 इंटू J क्या है 1 है, तो यहाँ पर भी हम J से मल्टीप्लाई कर देंगे। J हमारा 1 है, तो इसको गुणा करने के बाद क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। तो सिंपली हमें पहला एलिमेंट जो मिला है वो क्या मिला है हमारा अब मैट्रिक्स का, इसे ऐसे बंद कर दो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या पहला एलिमेंट क्या मिला है, वो 5 मिला है, तो यहाँ 5 लिख लेंगे सिंपली। उसी तरीके से सेकंड वाला जब हम फाइंड करेंगे तो A12 निकालेंगे ना, तो A12 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A12 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो A12 तो 3 इंटू ये हमारा 1 है प्लस 2 इंटू 2, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 4 और 3 7, तो ये हमें एलिमेंट क्या मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक है ना। और हम जब नेक्स्ट निकालेंगे वो क्या है हमारा A13। इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट एलिमेंट भी फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, ठीक, इसे ऐड करेंगे, 3 2 6 और 3 9, तो हमें पहली रो का लास्ट कॉलम का क्या मिला 9 मिला, ठीक है ना। ये 9 मिला, 5 7 9। इसी तरीके से हम फाइंड कर लेंगे इसके भी एलिमेंट्स। तो देखो A21 को फाइंड करने के लिए वही 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। भाई देखो, नियम हमें ये दिया है, हमें बस इसी में I और J की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और सारे एलिमेंट्स को फाइंड करते चले जाएंगे। तो 6 और 2 8, ठीक है ना। नेक्स्ट में निकालेंगे A22, तो A22 की वैल्यू तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 6 10, ठीक। तो हमारा देखो ये 8 निकला है, यहाँ 8 लिख लेते हैं, यहाँ 10 लिख लेते हैं। और जो नेक्स्ट एलिमेंट निकलने वाला है अपना वो क्या है हमारा, देखो A23, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 है ना। इसे गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा 12, ठीक। ये हमारा क्या निकला 12। नेक्स्ट देखते हैं A31, ठीक है ना। तो 3 इंटू 3, आई थिंक सब दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 11, ठीक। आगे बढ़ते हैं A32, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 और 9 और 4 13, ठीक है ना। A33, इसी तरीके से हम इसे भी फाइंड कर लेंगे और हम इस तरीके से अपनी पूरी आव्यूह को फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें अब निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो ठीक है ना। तो इसे भी ऐड कर लेंगे तो कितना मिलेगा 15, तो 11 13 15, 11 13 और ये 15, ठीक है ना। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन चुके हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने एलिमेंट्स को एक्चुअली में वहीं लिख दिया था डायरेक्टली, तो कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। मैंने वैल्यूज़ के सामने आपको दिखाने के लिए कि हाँ इसकी वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पुट करी है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
वीडियो को लाइक जरूर कर दे अगर नहीं किया है तो। और वीडियो कैसा लग रहा है या क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, आपको सॉल्यूशन में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, मुझे कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना एक। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, देखो ये दिया मैंने क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि x + y + z, x + y और 5 + z एक मैट्रिक्स इधर दे रखी है। उसने बोला है कि इसके इक्वल टू ये दिया हुआ 9, 5, 7, तो हमें x, y, z का मान ज्ञात करना है। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है सॉल्व करने में, तो आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी इसे सॉल्व करने में। देखो हमें क्या दिया हुआ है, x + y + z बराबर 9 दिया हुआ है, x + y बराबर 5 दिया हुआ है और y + z बराबर 7 दिया हुआ है। ठीक है ना, ये हमारे इक्वेशन 3 दे रखे हैं हमको, माना हमने ये 3 इक्वेशन में दिए हुए हैं। हम इन तीनों को स्वयं सॉल्व कर लेंगे और नॉर्मली तरीके से अपने x, y, z की वैल्यूज निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, देखो हमें y + z की वैल्यू 7 दे रखी है, इसमें लगा दो, है ना। जो y + z की वैल्यू है 7, ठीक, क्या करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में लगा दो, जिससे कि मैं x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें यहाँ से, 2 मिल जाएगी। देखो x + y + z बराबर 9 दिया था ना हमको, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। तो हम y + z की जगह पे 7 लगा रहे हैं, तो x + 7 = 9, देन x = 9 - 7 एंड इक्वल टू 2, दैट x = 2। तो हमें x की वैल्यू 2 मिल गई है यहाँ से। अगर हम चाहें इसी तरीके से हम z की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो x + y = 5 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, चलो यहाँ x + y = 5 दिया है, तो इसे भी समीकरण 1 में लगा दो। 1 में रखने पर, ठीक है ना, वही रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में हम इसे जब रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, दैट x + y की जगह पे क्या रखना है, 5 रखना है। तो 5 + z = 9, तो क्या है, z = क्या मिल जाएगा हमको, 9 - 5, तो z बराबर क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें z बराबर 4 मिल गया है। अब x और देखो x की मिल गई, y z की मिल गई, इन दोनों में से किसी में भी y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 2 को रख देंगे या तो यहाँ पर, या फिर z को यहाँ पर रख दो, इस वाली वैल्यू समीकरण रख दो। किसी भी क्वेश्चन में x की वैल्यू के लिए हम सेकंड या थर्ड में रख सकते हैं, तो क्या करेंगे हम, चलो x की वैल्यू सेकंड में रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो x + y बराबर 5, ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो जो 2 निकाला था वो यहाँ रख देंगे, 2 बराबर 2 + y = 5, दैट y = 5 - 2 = 3। तो y की वैल्यू क्या निकलाई हमारी, तो जो y का मान निकला है वो हमारा, जो y का मान निकला है वो हमारा निकला है 3। इट मीन्स हमें x, y और z की वैल्यू निकल चुकी है। तो x बराबर 2 निकाला है, y = 3 निकाला है और z = 4 निकाला है। तो इट मीन्स हमें यही पूछा था, हमने निकाल दिया। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं हम, बहुत ईजी तरीके से। आप बस समझते रहें, मेरे साथ बने रहें, और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो बस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो साथ के साथ ही। अब लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अगला जो क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, जैसे हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 2×2 की, 1 2 2 -1, और इसी तरीके से हमें एक बी मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 0 1, तो ये भी हमारी 2×2 की है। इसने बस इतना पूछा है कि हमसे a + b और a - b निकालिएगा। तो ये हमारा किसका है, एक एडिशन का और एक सब्ट्रैक्शन का। तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली हम लोग इसे निकाल सकते हैं आई थिंक। तो देखो a + b हमसे पूछा है, तो a + b के लिए क्या करेंगे हम, 1 और 1 को, मतलब क्या बोला हमने, a11 और a11, चलो इसको a11 मान लिया, इसको हमने b की मान लिया, तो b11। तो इन दोनों के एलिमेंट्स को हम पहले एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, तो 1 + 1 लिखेंगे, ठीक है ना। ये बात आप लोग समझ लें बहुत अच्छे तरीके से। और सेकंड एलिमेंट के लिए 2 + 0 करने वाले हैं, तो 2 + 0, ठीक है ना। और इसके लिए थर्ड, तो 2 + 2, यही तो मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को थ्योरी में, तो -1 + 1। तो ठीक, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमको 2, सेकेंड वाले से भी 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर -1 1 0, ठीक है ना। तो हमें a + b क्या मिला, a + b हमको ये मिला। a - b भी इसी तरीके से निकाल लेंगे हम, पहले एलिमेंट से पहला एलिमेंट घटाएंगे। तो देखो 1 - 1 2 - 0, देखो b - a करते तो इसमें से घटाते, ठीक है ना। और a - b पूछा है तो इसमें से घटाएंगे, किसी भी तरीके से आप लोग देख सकते हो। 2 - 2 और -1 -1 -1, ठीक है ना। तो 1 - 1 क्या मिला, 0 मिला, यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर भी 0 मिला, और यहाँ पर भी -2 मिला, ठीक है ना। तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा, a + b और a - b। सिंपली हमने निकाली, कितना ईजी सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको लगते रहेंगे, जैसे कि मैं समझा रहा हूँ, ईजी ही लगते रहेंगे सारे क्वेश्चन आपको। तो आप टेंशन ना लो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए। लेते हैं हम लोग नया क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, जो एक फोर्थ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया हुआ है वो आपको घर से करना है अपने आप। इसे करेंगे आप लोग, और करने के बाद मुझे कमेंट में इसका आंसर देंगे तुरंत के तुरंत, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। सेकंड चीज़ में, आप जो एक क्वेश्चन लिया है वो लिया है मैंने, ए हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, बी हमें एक मैट्रिक्स दी हुई 3/3 की, ठीक है। तो इसने बोला है कि 3a - 2b का हमें वैल्यू निकालिएगा।
तो आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्या करना है हमको, पहले हम क्या करेंगे 3a का मान निकालेंगे, और 3a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जब भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इन सारे एलिमेंट्स में ही मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक। हम इन सारे 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम इन सारे एलिमेंट में ही 3 से गुणा कर देंगे। देखो 2 इंटू 3 करेंगे हम, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4, क्लियर है ना। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स में गुणा करते जाएंगे। तो 3 इंटू 0, 3 इंटू 4, 3 इंटू 6, ये नहीं कि एक रो में कर दिया हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें सभी एलिमेंट्स में हमें से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारी मैट्रिक्स जो नहीं निकलेगी उन दोनों को आपस में जो उसने बोला है वो घटा देंगे। चलो पहले करते हैं 3 इंटू 5 और 3 इंटू 8 और 3 इंटू 9। इसी तरीके से हम इसमें भी 2 से गुणा कर लेंगे, लेकिन पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 3 2 जा 6, 9, 12, ठीक, 0, 12, 18, 15, 24, 27, ठीक है ना। ये हमारे एलिमेंट्स इसके मैट्रिक्स के हमने फाइंड कर लिए हैं। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बी का भी 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 इंटू बी करना है हमको, 2b की वैल्यू निकालनी है ना हमें, इसमें 3a की निकाल ली, ऐसे 2b की वैल्यू निकालेंगे। निकालने के बाद इसमें हम देखो, चलो करते हैं पहले सॉल्व। तो देखो 2 से गुणा करेंगे 3 में, तो चलो यहाँ लिख 2 इंटू 3, 2 इंटू 0, 2 इंटू 5, ठीक, 2 इंटू 5, 2 इंटू 0, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 7 इक्वल टू 6, 0, 10, ठीक, 10, 6, 4, ठीक, 0, 8 और ये 40, ठीक है ना। ये हमारे एलिमेंट्स, आई थिंक, हाँ ठीक, ये हमारे एलिमेंट्स यहाँ से हमने इसको फाइंड कर लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको हटा देंगे और ये इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देन 3a माइनस 2b इज इक्वल्स टू, मैं इससे ज़्यादा लेंथी सॉल्व नहीं करूँगा, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करूँगा। तो देखो 6 में से 6 गया तो 0 बचा, ठीक, 9 में से 0 गया तो 9 बचा, और 12 में से 10 गया तो 2 बचा। हमने पहली रो सॉल्व कर लिया, सेकेंड रो लेंगे तो 0 में से 10 गए तो माइनस का 10 बचेगा सिंपली, 12 में से 6 गए तो प्लस का 6 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18 में से 4 गए तो 14 बचेगा, ठीक है ना। 15 में से 0 जाएगा तो 15 बचेगा, 24 में से 8 जाएगा तो 16 बचेगा, 8 बचे 14, ठीक है। 27 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। आई थिंक मैंने डायरेक्ट किया हुआ है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया है आपको कैसे मैंने किया था, हर एक एलिमेंट्स में से पहले को सेकंड से पहले में से पहले को घटा के यहाँ पे इसी तरीके से हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, और ये हमारा इसका फाइनली आंसर भी हो जाएगा। और आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोग जरा वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक, शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि उनके पास भी नॉलेज पहुंच सके अच्छे से अच्छे तरीके से। मैं तो ये चाहता हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोग जुड़े मेरे साथ, और उनके पास भी सारी नॉलेज पहुँचे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें कमेंट में, उनके आंसर्स जो है कमेंट के थ्रू आप लोग मुझे जरूर शेयर करें, ठीक है ना। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो हमारा क्वेश्चन दिया है मल्टीप्लाई का, ठीक है, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है a इंटू बी और b इंटू ए, और गुणा करने से पहले मैं एक बात आपको रिमेंबर करा दूँ, दिला दूँ। देखो हमने बताया था गुणा जब भी करेंगे हम, तो हमें देखना होगा कि क्या a का स्तंभ जो है हमारा, जो हमारे a के स्तंभों की संख्या है, क्या b की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, हमें ये देखना होगा। तो हमें पता है कि हाँ a के स्तंभों की संख्या जो 3 है वो b के पंक्तियों की संख्या के इक्वल है। इट मीन्स हमारा a इंटू बी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे b और इंटू ए के लिए, तो हम देखेंगे क्या b के स्तंभों की संख्या a की पंक्तियों के इक्वल है, तो ठीक है, अदरवाइज़ ये गुणा नहीं हो पाएगा। तो देखो b के स्तंभों की संख्या 3 है और a की पंक्तियों की संख्या 2 है, तो ये संभव गुणा हमारा नहीं हो पाएगा। यही मैं आपको यहाँ से बताना चाह रहा था, संभव नहीं है, ठीक है ना। जो b इंटू ए है वो संभव नहीं है, मैंने बताया आपको क्यों नहीं है, परिभाषा आपको पहले लिखा चुका हूँ, तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में आपको। बस आपको यही जरूर देखना है कि क्या ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के इक्वल है या नहीं। तो बस जिसमें हम गुणा कर रहे हैं तो ये एक कंडीशन हमारी अप्लाई होनी चाहिए। तो देखो, तो जब हम अब गुणा जब करेंगे तो गुणा कैसे करेंगे हम, देखो ए बी का मान निकालेंगे, बी ए तो संभव नहीं है, मैंने पहले कह दिया आप लोगों से, दिखा दिया आप लोगों को, लिख दिया मैंने, बता दिया परिभाषा आपको। और ए हम जब ए बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। देखो ए बी निकालने के लिए हम पहले तो
पहले एलिमेंट का गुणा करेंगे पहले एलिमेंट से, ठीक है। हम लोग चलो जैसे कि थोड़ा सा लंबी चलेगी इसलिए देखो, इसका ये इस तरीके से गुणा करना पड़ेगा हमको, ठीक। पहले इसका गुणा कर देंगे तीनों में, तो ये निकालेंगे, और जैसे अगर ये और ये फाइंड करना चाहते हो तो पहले इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे। चलो पहले हम गुणा करते हैं, उसके बाद ये सारी बातें वो क्लियर होती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 से गुणा करना है हमको पहले इसमें, तो पहले इसमें गुणा करेंगे 2 में, तो 1 मल्टीप्लाई विद 2, ठीक है ना। प्लस लगाएंगे हम, 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इंटू 0, ठीक है। अब यहाँ जगह छोड़ेंगे, पहला एलिमेंट हम इसी से निकालेंगे ना, पहला अवयव तो। अब जो नेक्स्ट अवयव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका गुणा करेंगे इस रो का गुणा करेंगे सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम में तो 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5, ठीक। आगे देखते हैं, इस रो का गुणा करेंगे अब लास्ट कॉलम से अपने सेकंड बी के, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू माइनस का 4 प्लस 3 इंटू 7। मैंने इसको कोष्टक में इसलिए लिख लिया जिससे कि हमको मालूम पड़ता रहे कि ये माइनस का है, कोई दिक्कत ना हो। इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 3 इंटू 2, ठीक है ना, -1 इंटू प्लस -1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 0 प्लस, अब इसका गुणा इसमें करेंगे 3 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, इसका गुणा इसमें करेंगे अब, तो 3 इंटू 5 प्लस -1 इंटू -4 प्लस 4 इंटू 7, ठीक है ना। ये गुणा कर लिया हमने इस तरीके से, पर गुणा करके थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा। 2 1 जा 2 प्लस 2 और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें पहला एलिमेंट 4 मिल जाएगा। चलो वो तो बाद में सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 4 प्लस 15, 5 माइनस 8 प्लस 21, 6 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। 9 माइनस 2 प्लस 20, ठीक, और 15 प्लस का 4 प्लस का 28, ठीक है ना। इसे ऐड करेंगे तो 4, इसे ऐड 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, इसको करेंगे ऐड तो कितना आएगा 22, इसको हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा माइनस का 3 मिलेगा, और माइनस का 3 इसमें से जाएगा तो क्या मिलेगा 18 मिलेगा, ठीक है ना। 18 मिल जाएगा यहाँ से हमको, प्लस का मिलेगा, और ये देखते हैं तीनों ही ऐड करेंगे 47, और ये बचा है केवल 7 बचेगा यहाँ से, और 27। तो ये हमारा ये मैट्रिक्स A इंटू बी, मतलब ए बी का मान क्या निकला हमारा, वो निकला है 4 5 22 27 और 18 47। तो ये हमारा इसका ये नया एलिमेंट निकल चुका है। आई थिंक पूरा यहाँ तक आपको सब कुछ मल्टीप्लाई तक जो भी मैंने सिखाया आप लोगों को, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है ना, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर होता जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो दिया है ए एक मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है और एक सी मैट्रिक्स दी है। तो इसने बोला है कि ए इंटू बी इंटू सी हमें फाइंड करके दो। तो देखो पहले हम ये देखेंगे क्या हमारी ये सारे मल्टीप्लाई जो हैं जो दे रखे हैं क्या वो संभव है या नहीं है। तो पहले देखेंगे हम इसकी स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की इक्वल है, ये तो 3/3 की मैट्रिक्स है, तो आई थिंक ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्लियर है ये। तो यहाँ से हम एक मैट्रिक्स निकालेंगे तो वो भी मैट्रिक्स हमारी 3/3 की निकलने वाली है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ के बाद हम देखेंगे ये वाली मैट्रिक्स और उसके साथ। तो देखो ये जो हमारा 3/3 की वहाँ निकलेगी और ये हमारी है। तो देखो यहाँ के स्तंभों की संख्या क्या इसकी पंक्तियों की इक्वल है, हाँ बिल्कुल है, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 रोज आ रही हैं, इधर से 3 स्तंभ निकलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ए इंटू बी इंटू सी हमारा संभव है और हम इसे इजीली कर सकते हैं। तो आप लोग पहले क्या करेंगे, पहले आप लोग फाइंड करेंगे ए इंटू बी, ठीक। ए इंटू बी फाइंड करने के बाद जो भी आंसर आप लोगों को आने वाला है उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, जो ए इंटू बी आप निकालेंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे सी से, ठीक है, इससे गुणा कर देंगे। जो भी आपका आंसर निकलेगा उसको फिर आप फाइनली आंसर बोल सकते हो। तो आई होप इसे खुद से आप लोग सॉल्व करके देखें। इसका जो आंसर है वो मैं आपको दे रहा हूँ, वो इसका आंसर क्योंकि थोड़ा लेंदी होने वाला है तो मैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, आई थिंक सॉल्व करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो
देखो जितना भी हो सकेगा मैं इस बार पूरा, देखो अभी तो एग्जाम्पल्स चल रहे हैं इस एक्सरसाइज के, तो एग्जाम्पल्स के बाद हम सीधी इसकी एक्सरसाइज भी लेने वाले हैं, तो जितना हो सकेगा मैं आपको कवर कराऊंगा और इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। देखो मैंने आपको बता दिया गुणा कैसे करते हैं बस, तो आप लोग क्या करना है, बस आप लोगों को ये जो है सॉल्व करना है। चलो मैं a इंटू बी की वैल्यू यहाँ लिखे दे रहा हूँ, a इंटू बी जो निकलेगा वो क्या निकलेगा आप लोग खुद से फाइंड करना और मुझे बताना, ठीक है। और अगर बुक की PDF चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दें, कमेंट कर दें मेरे उस पर वीडियो पर, तो मैं आपको PDF जो है प्रोवाइड करवाता हूँ फिर, ठीक है ना। 32, 33 और 32, ठीक है ना। ये हमारा इसका आंसर आएगा a इंटू बी, और a इंटू बी इंटू सी ये निकलेगा। आप लोग तभी मैं थोड़ा सी छोड़ दिया क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर लें और आंसर मैच कर लें। अगर ठीक है तो ठीक, अदरवाइज़ अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूँगा आप लोगों को। आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहें, कोई भी आपका डाउट जो है क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं आपको वो पूरा ही क्लियर करूँगा, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो दिया है, कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसने बोला है कि A इंटू I3 बराबर है I3 इंटू ए के इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए। तो देखो पहले इसमें आपको बता दूं, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि I3 का मतलब क्या होता है। ये हमारी 3/3 की मैट्रिक्स है, तो हमको पता होना चाहिए कि हमें 3/3 की मैट्रिक्स आई की लेनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 लिखा है, इसका मतलब होता है 3/3 की मैट्रिक्स आई की, तो वो क्या थी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसे अगर आप, वैसे मैंने लिखा चुका हूँ पहले और दोबारा से लिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, तो क्या है देखो 1 0 0 0 1 1 0, और ये हमारी ये जो है मैट्रिक्स है I3 की, तो आई थिंक इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो हमें AI3 निकालना है, तो पहले क्या करते हैं AI3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। AI3 की वैल्यू निकालने के बाद हमको मालूम पड़ जाएगा कि I3A जो है वो इक्वल है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या होने वाला है। देखो पहले हम करते हैं AI3 की निकालेंगे, तो AI3 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका इसमें गुणा करना होगा। तो आप लोग ये गुणा करना तो जानते ही हो, तो देखो पहले 3 का गुणा करेंगे 1 में, 3 का गुणा करेंगे 1 में, तो 3 प्लस फिर 0 प्लस 0 हो जाएगा, फिर 4 से गुणा करेंगे हम, ठीक है ना। ये तो हो गया, अब इसका गुणा इस वाले करेंगे, तो 0 प्लस 4 प्लस 0, फिर इससे गुणा इसमें करेंगे तो लास्ट वाला 5 बचेगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 5, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसका गुणा कर लेंगे सारे ही, तो मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, है ना। और गुणा करने में आई थिंक कोई भी दिक्कत आप लोगों को होने तो वाली है नहीं इसमें, तो इतना ईजी तो है ही है, टफ तो है नहीं। 0 और प्लस 0 और प्लस 6, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 5 प्लस 0, इससे गुणा इसमें करेंगे अब, तो 0 प्लस 0 प्लस 2, ठीक है ना। ये हमने इसके एलिमेंट अपनी लिख लिया। तो देखो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली हमको पता है कि जो हमारा मिलने वाला है, तो 3 मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है, 1 3 6 और 4 5 2। तो देखो ये हमारा जो एलिमेंट है वो इसके सेम टू सेम है ना, AI3 इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए, तो ये तो हमारा ए के बराबर है ही है, ये तो हमारा ए के बराबर है ही है। अब हमने I3A की वैल्यू और निकालनी है, तो अगर हम चाहें तो I3A की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं ना। चलो निकालते हैं। देखो I3 और A की वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखो हमें क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है, सिंपली इसका गुणा इसमें करना है, तो भी हमारा यही वैल्यू निकल के आएगा। आप लोग चलो मैं ही करा दे रहा हूँ अब आप लोगों को, वैसे तो मैं सोच रहा था कि आप भी लोग खुद से कर लो, हालांकि इसका तो A निकाल ही दिया, इसको भी निकाल देते हैं। इसका गुणा करेंगे, इसका पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 आएगा यहाँ से, फिर देखो ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई इधर लिख ही लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, कोई कन्फ्यूज़न हुआ है ना वहाँ से, 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है ना। हमें किससे गुणा करना है इसका, हमें करना है 3 4 5 1 3 6 और 4 5 2, ठीक है ना, इसमें हम गुणा करना है। तो देखो इसका गुणा इसमें, तो पहले क्या मिलेगा 3, ठीक है, इसका गुणा इसमें हो गया ना, अब इसका गुणा इसमें करना है तो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा, फिर इसका गुणा इसमें करना है तो हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। सिंपली इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा, है ना। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3 मिलेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 मिलेगा, सिंपली इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 मिलेगा, इसका इसमें करेंगे तो 5 मिलेगा और इसका इसमें करेंगे तो 2 मिलेगा। तो देखो हम, अरे सॉरी, अब ठीक है, देखो मैंने गुणा किया इसका, तो हमें क्या मिला, सेम टू सेम ए ही मिल गया है ना। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया है कि A इंटू I3 इज़ इक्वल टू I3A इज़ इक्वल टू ए, ठीक। तो ये हमारा यहाँ से प्रूव हो चुका है, और इसने यही पूछा बोला था कि क्या ये इक्वल है या नहीं।
तो अब आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक का जो भी है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी आप लोगों को। और तो आज के लिए बस इतना ही, अपनी वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो उन फ्रेंड्स के पास, जैसे कि उनके पास भी जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ वो उनके पास पहुँच जाया करे। आपको समझ में आ रहा है तो कैसा लग रहा है कैसा नहीं, जो भी है आप मुझे ये कमेंट के थ्रू बताइएगा। और जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको आज, वो भी आप मुझे आज सॉल्व करके कमेंट में मुझे बताइए कि आपने उसके आंसर्स क्या निकाले हैं क्या नहीं। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। सो ओके।